वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आज है आप सबके दिलों की धड़कन हरीम शाह हमारे साथ। अस्सलाम हरीम, कैसी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त बड़ा निकाला। अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका ड्रामा देखते थे, काफी फेमस था लेकिन पता नहीं था ऐसे मुलाकात भी हो जाएगी। कैसी आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हरीम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि चूंकि मैंने आपके बेइंतहा इंटरव्यूज देखे, लेकिन मैंने कभी भी आपका कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड इंटरव्यू देखा नहीं जिससे आपकी शख्सियत के बारे में लोग बात कर रहे हो। मुझे बताइए सफ़र कैसे, शो बिजनेस का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? शोबिज का सफ़र ऐसे ही रैंडमली शुरू हुआ था। दूर दूर तक ख्याल ही नहीं था और ना कभी ऐसा ख्वाब देखा था, क्योंकि फैमिली मेरी काफ़ी रिजिड है। हम सईद फैमिली से बिलोंग करते थे। और आपका ताल्लुक केपी से? या केपी से। वो तो वैसे वहाँ conservative, बिल्कुल कंजर्वेटिव होते हैं, चाहे जितना मर्जी एजुकेशन से उनका ताल्लुक हो, एजुकेटेड हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा लिबरल नहीं होते। तो बस ऐसे ही रैंडमली हुआ। मैं हॉस्टल में थी, मैंने सारी चूँकि स्टडी हॉस्टल में रह के की है, तो मैं टिकटॉक पे आई और ऐसे मुझे बस इश्तियाक हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि जहाँ पे टिकटॉक पे इतना ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, उसके अपोजिट इतना ही ज़्यादा आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। बट दोनों चीज़ों में बड़ा मज़ा आया, मैंने दोनों को एंजॉय किया। अच्छा, फिर जब आपने टिकटॉक बनाना शुरू किया तो ऑफ कोर्स घर में पता तो चला होगा थोड़े अरसे के बाद? या बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। मुझे शुरू में था कि शायद आप थोड़ा हुलिये चेंज कर लेंगे या कुछ भी ऐसा, तो आपकी फैमिली तक चीज़ें नहीं जाएंगी, या उधर लोग इतना इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, इतना मोबाइलों में घुसे नहीं होते और सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस हद तक मतलब फेमस हो जाऊंगी और इतना लोगों में फेमिलियर होंगी। लाइक लोग मुझे इतना पहचानेंगे, मुझे आवाज़ से इतना पहचानेंगे, मुझे बाय फेस से इतना पहचानेंगे। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अच्छा हरी, मुझे एक बात सच से बता, आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा खूबसूरती को सराहा जाता है? टैलेंट से ज़्यादा खूबसूरती को नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझती। अच्छा, खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट को भी सराहा जाता है। आप मानती हैं इस बात को? मानती हूँ। देखें हर जगह अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। जो ठरकी लोग हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत को वो करते हैं क्योंकि उनको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। और मोस्टली हमारे माशरे के लोग, मैं अक्सर बात भी करती हूँ, लोग इस बात पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी है कि वो डिज़ायर पसंद लोग हैं, तो उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने काम के साथ दिलचस्पी रखते हैं और जो अपने वक्त का ज़्यादा नहीं करना चाहते, वो टैलेंट को ज़्यादा वो करते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि टैलेंट होता है तो आप कोई भी काम करो, अगर आप टैलेंटेड होगे तो ऑफ कोर्स आप कम वक्त लेंगे, काम अच्छा और जल्दी करके देंगे। यही चीज़ मैं शेफ मुनीसा को भी समझाता रहता हूँ कि जब टैलेंट होता है शेफ मुनीसा, तो आप अपना काम जल्दी करते हैं और ज़्यादा वक्त करते हैं। शेफ मुनीसा को आपसे मिलने का बहुत शौक था। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पहले आई थी साहर भाई के शो में, लेकिन मुझे आपका पता चला तो मुझे काफ़ी इश्तियाक हुआ आपसे मिलने का भी। बहुत शुक्रिया। तो आपके लिए और आप सब टीम के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हरीम के लिए एक बार और ताली। देखिए, घर आया मेहमान हमेशा अल्लाह ताला की रहमत होता है। ऑफ कोर्स हरीम, मुझे एक बात बताइए, आपने आज आप एक पाकिस्तान में बहुत जानी मानी जाती है, लोग आपको पहचानते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके फेम के पीछे किस चीज़ का सेहरा है? ये सेहरा आप किसको देती है? व्हाट इज योर क्लेम टू फेम? आप क्या कहेंगे? मैं ये सेहरा किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कभी भी जो मैंने किया खुद की है। लाइक मुझे ना तो कोई सपोर्ट मिले, ना कोई आपको होता है ना कि आपको सराहने वाला, आपको दाद देने वाला कोई ना कोई होता है कि हाँ आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, आप वेल डन, अच्छा करो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब भी मैंने कुछ किया तो मुझे तनकीद का ही सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं, करूँगी तो अकेले करूँगी। और दूसरा, मुझे किसी की हेल्प कभी भी कहीं पे भी चाहिए ही नहीं थी। मुझे शुरू से एक चीज़ को मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि आप जब तक खुद उठ के खड़े नहीं होते, कोई नहीं लोग आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना आपके दोस्त, बेशक आपके कितने करीबी कंपेनियन क्यों ना हो, लेकिन नुक्ताचीनी करने वाले आप पे हज़ार होंगे और आपको सराहने वाले बहुत कम कोई और अच्छा, कोई होगा। जब आपने अपना सफ़र शुरू किया तो आपकी बहुत सारी वीडियो संदल खटक, एक और टिकटॉकर है, उनके साथ बहुत आती थी और ये देखते थे कि बहुत दोनों सहेलियाँ हैं, बहनों की तरह, फिर एकदम से गायब हो गई आपकी वीडियो से। नहीं, एक्चुअली मैं आपने ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर होती हैं और वो पेशावर में होती हैं। अच्छा। तो मैं अभी 1 साल बाद, यकीन माने, मैंने पाकिस्तान में कदम रखे और कुछ दिन पहले मैं आई हूँ। तो मैं जब पाकिस्तान से बाहर होंगी तो जो लोग पाकिस्तान से, उनसे इतना मेरा मेल जोल नहीं होगा, तो उनसे ज़ाहिर है मेरा रिश्ता एक तरह से मुनक़ता हो जाएगा। वीडियो लेकिन आपकी दोस्ती है, कोई लड़ाई झगड़ा मेरा सबके साथ, चाहे वो मेरे कितने भी ओल्ड फ्रेंड
फ्रेंड हैं या कोई भी है या न्यू है या कहीं भी है, मैं किसी के साथ कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं करती, किसी भी मोड़ पे जाके। और चाहे कोई अपनी तरफ से करता हो तो करे, नहीं अपनी तरफ से भी कभी अगर आपको कभी पता चलता है कि मुझसे मेरे दोस्त अब नाराज हो गए या नहीं मिलना चाहता, आप कभी एक आगे बढ़ के उस बात को क्लियर करती है, सही करती है कि यार क्या हुआ भाई, कल तक तो सब सही था? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे मीडिया पे बहुत ज़्यादा था कि हम मेरा और संदल का कोई लड़ाई हो गया या कुछ हो गया है, कुछ ऐसा, मतलब मैं दिल में बात ही नहीं रखती। अच्छा। मेरे दिल में बात ही नहीं आती किसी के बारे में भी। मैं कहती हूँ ये दिल है, छोटा सा दिल है, इसमें क्या नफरत, बुग़्ज़, हसद, और ये कीना। कितनी खूबसूरत बात है, दिल अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह ताला का घर तो हमें ऑफ कोर्स साफ रखना चाहिए। अच्छा हरी, मैंने जब भी आपके वीडियोस देख रहा था या टिकटॉक्स देखता था, कुछ भी देखता था, मैं एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई ये लड़की है बहुत दलेर, मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। और मैं आपको यही पूछता था, मेरा अगला सवाल, आपको क्या डर नहीं लगता? मुझे क्योंकि डर ही आपको नहीं पता है हालात यहाँ कैसे किस तरह के हैं। जब एक लड़की इन सारे हालात का खुद मुकाबला करती है और हर तरह के लोगों से मिलती है, जब वो घर से बाहर होती है और हर तरह के लोगों को ऑब्जर्व करती है, तो फिर वो ना उसके अंदर से डर ख़त्म हो जाते हैं और मेरे अंदर से डर ख़त्म हो गया। मुझे किसी, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना होगा, अपने लिए होगा, हाँ मैं रिस्पेक्ट सबको देती हूँ, लेकिन कोई अगर बदमाशी करे तो उसकी बदमाशी 1 मिनट में निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वेरी नाइस, क्या बात है। ये चीज मुझे सीखनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि मेरे साथ सेट पे बहुत लोग बदमाशियां कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि है कितनी अच्छी बात। कैसे डील करते हैं। खुदा का खौफ करे शहबुनिसा, आपके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव रहा है। आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ भाई, हमें बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है ना। आपको पता है एक दफा शहबुनिसा अपने बच्चों को छोड़े स्कूल जा रही थी, हाँ। तो किसी लड़के ने सिर्फ गाड़ी जरा सी साइड की, इन्होंने गाड़ी ब्लॉक करके उतर के मारा। याद है? ये शो पे बता चुकी है शहबुनिसा। ऐसे ही करना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ के मर्द जो हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हमारा मुहाफिज बनाया है, और मतलब मर्दों का एक मकाम है, मैं मानती हूँ अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम दिया है, लेकिन अगर वो अपने मकाम को भूल के किसी भी औरत के साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश करे तो उसको सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उसको सबक नहीं सिखाओगे, वो दूसरे तीसरे चौथे के साथ भी ऐसे ही करेगा। लेकिन एक दफ़ा आप सबक सिखाओगे तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने इसके साथ किए तो औरतों का कितना पावर है। अरे मेरे को मुझे एक बात बताएं, एक बड़ा सीरियस सवाल ये है कि देखिए जब खवातीन अपने लिए आवाज़ उठाती हैं या अपने लिए कोई कदम उठाती हैं, तो बहुत सारे लोग उनको गिराने के लिए उनके किरदार के ऊपर कीचड़ उछालते हैं या उनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं वो बातें मानना भी शुरू हो जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में अगर कोई गलत सोच रहा है तो मैं उसको सही करूँ, या आप कहते हैं जिसको जो सोचना सोचता है? कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में जो सोचते हैं उनको सोचने दें, क्योंकि उसकी सोच को कभी भी आप पॉजिटिव नहीं बना सकते। मेरा एक मानना है कि मैं जैसी होंगी वैसी दूसरों के लिए सोच रखूँगी। मेरी पर्सनैलिटी मेरी सोच की अक्कासी करती है, और जब तक मैं नेगेटिव नहीं हूँ तो मैं आपके बारे में कैसे नेगेटिव सोच सकती हूँ? बिल्कुल सही। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं आपके बारे में शक भी कर सकती हूँ, आपके वो भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी सोच सकती हूँ। तो मैं जब खुद मैंने अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा है कि मैं किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। अगर कोई मेरे बारे में मनफी ख्यालात रखता भी है तो मैंने उसको किसी किस्म की कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देनी, क्योंकि मेरी कब्र में मुझे अकेले को जाना है। वहाँ पे कोई भी मुझे अपनी नेकी देने को तैयार नहीं होगा और कोई भी वहाँ पे आके मेरी सिफारिश करने को तैयार नहीं होगा। जब इतना कठिन रास्ता और इतना तल्ख रास्ता मैंने अकेले तय करने, तो ये आसाइशों वाली ज़िंदगी में या एक टेम्परेरी लाइफ में या एक चंद दिन की ज़िंदगी में मैं क्यों लोगों की बातों को अपने आप पे सवार करके और अपनी पर्सनैलिटी को स्पॉइल करूं और उसको ग्रहण लगाऊं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप यकीन माने, हमेशा फलदार दरख्तों को ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी चाहे मगोइयाँ करेंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ पे यह है कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत ना करूँ, मैं किसी की गिबत ना करूँ, मैं किसी की बैक बाइटिंग ना करूँ। मुझे दूसरों पे इख्तियारात नहीं है, लेकिन मुझे अपने नफ्स पे तो खुद कंट्रोल है। तो मुझे वो करने, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है और मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई कितने मर्जी एलिगेशन लगाए, तो आई डोंट केयर। अच्छा मुझे एक बात बताए हरीम, कभी आपने ये नहीं सोचा कि एक एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन लेके, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा एक वेल स्टैब्लिश ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी आई थिंक हम वाहिद मुल्क है जो उर्दू ड्रामा बनाते हैं, और क्या ज़बरदस्त हम लोग उर्दू ड्रामा। आपने सोचा नहीं कुछ प्ले करने के लिए या एक एक्ट्रेस बनने के बारे में? मेरे बहुत सारे लाइक पीआर तो मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रांग है, और हम टीवी के काफ़ी मतलब
बहुत सीनियर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बहुत मतलब पहले से जब से मैं इंडस्ट्री में भी नहीं थी तब से मेरे फ्रेंड भी हैं, साथ में उठना बैठना भी और सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद जब मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ में मतलब आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, इसमें आप आगे भी बढ़ सकते नाम हो, पैदा लेकिन कर जब सकते हो। आपको लगे कि नहीं मैं एज ए एक्ट्रेस इतना अच्छा काम नहीं कर सकती या मैं अभी उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ, तो मुझे लगा कि मैं नहीं, बल्कि अभी TV1 से ही मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कास्ट भी किया गया था, सब कुछ वो आई थिंक नवीद उसको डायरेक्ट कर रहे थे सारा कुछ, मुझे स्क्रिप्ट भी मिला सारा कुछ, मैं छोड़ के टर्की चली गई थी। क्यों? अभी शायद जिसमें मोमो भी थी और काफ़ी मतलब सुसाली। सीनियर यहाँ पे जी, जी, या उसमें भी मुझे, और इसके अलावा काफ़ी मुझे चांस भी बहुत मिले हैं, बट लेकिन आपने किया क्यों नहीं? कि आपको लगता नहीं कि आप एक्टिंग कर सकते? नहीं, मुझे नहीं लगा। और आपको पता है जिस काम को मुझे लगे ना ये काम मैं कर सकती हूँ और ये काम मुझे करने हैं, तो उसको अल्लाह ताला खुद ही मेरे लिए अम्बार कर देते हैं। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ का मैं मैं सोच लूँ कि हाँ मुझे इस बंदे से मिलने हैं, चाहे कितना इम्पॉसिबल क्यों ना, मुझे पता भी नहीं चलता कि अल्लाह ताला कैसे मेरे लिए वो राह हमवार करते हैं और वो चीज़ मेरे लिए इतनी आसान हो जाती है। तो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं, कभी ख्यालों में कभी ख्वाबों में मैंने नहीं देखा कि मुझे क्यों एक्टर लगता है बनना ऐसा है। क्यों होता है? नियत की सफाई की वजह से या आपकी आप देखिए- मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि बिल्कुल। जज्बा बहुत स्ट्रांग होता है? इंटेंशन दुरुस्त हो ना तो अल्लाह ताला राह सब कुछ हमवार कर करते देता है, हैं। ये मैं इन्नमा मानता अल-अमालु बिन्नियात को बेशक, बिल्कुल के बेशक, आपकी नीयत of जो है course। तो बिल्कुल। और आप देखें, आप एक दफ़ा अच्छी नीयत रख के तो देखें, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला आपके कैसा साथ देंगे। लेकिन जब मैंने ये सोच के कदम रखना कि नहीं ये मुझसे ऊपर क्यों है, इसको मैंने नीचे गिराना है, तो ना आप खुद आगे बढ़ सकते हो और ना आपको स्कोप मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में दिलों को साफ रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हरी, मैं कभी भी आपके जब वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ तो उसके अंदर एक मैं चीज़ नोटिस ही कर रहा होता कि आप हकायक से पर्दा आप उठा रही होती है, और मेरे दिमाग में फिर ये सवाल आता है कि ये लड़की खुद तो दलेर है, लेकिन हर दलेर इंसान के इर्द गिर्द उसकी कमज़ोरियाँ तो जुड़ी होती हैं, घर वालों के रूप में, उसके मतलब किसी को चाहते हैं तो उसके रूप में। उनके लिए कभी आपको डर लगता है, नहीं लगता? लेकिन इसका जवाब हम ब्रेक के बाद आपसे लेंगे। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक अवे इन कॉन्वर्सेशन विद हरीम शाह। ख़वातीन और रात कहीं मच जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।